नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कलयुगी बेटों की अभागन माँ। सुबह के 9 बजे हुए थे। आज सुबह सुबह जयदेव जी अपने आंगन में चारपाई पर बैठे हुए थे। थोड़ी ठंड भी पड़ रही थी। जयदेव जी सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे तो उन्हें धूप सेकते हुए एक खुशबू सी आने लगी। देखा तो सामने से उनकी पत्नी उमा देवी जी पकौड़ी की एक थाली लिए हुए उनके सामने खड़ी थी। अपनी मनपसंद चीज को सामने देखकर जयदेव जी खुश हो गए और मुस्कुराकर अपनी पत्नी उमा देवी से कहने लगे, अरे उमा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा आज पकोड़े खाने का मन कर रहा है? मेरे दिल की बात कैसे जान गई तुम? मैंने तो तुम्हें कहा भी नहीं था। यह कहते कहते ही जयदेव जी ने हैरानी जताई तो उमा देवी जी बोली, अरे इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? मुझे पता होता है कब आपका मन किस चीज को खाने का कर रहा है। मुझे आपके साथ रहते हुए पूरे 40 साल हो गए हैं। अब तो मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता रहता है आपको कब क्या चाहिए। आपको बताने की भी जरूरत नहीं होती। आपको देखते ही समझ जाती हूँ। आपकी रग रग से जो वाकिफ हो गई हूँ। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतने अच्छे से तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पाया जितने अच्छे से तुम मुझे जानती हो। जयदेव जी उमा जी से मुस्कुराते हुए कहने लगे और उमा देवी जी अपना रोज का काम करने बैठ गई। उमा देवी जी सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और आज भी वह अपनी इसी काम को करने लगी। तभी जयदेव जी बोले, अरे यह क्या उमा जी, आप फिर यह काम लेकर बैठ गई हो और आप इसमें इतनी मशगूल हो जाती हो कि तुम्हें अपना भी ख्याल नहीं रहता। तभी उमा जी कहने लगी, अरे 4-5 ऑर्डर आए हुए थे, बस यही पूरे करने हैं। तो जयदेव जी कहने लगे, अरे आपको पता तो है ना, 2 दिन बाद मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए कल से आप भी इस काम को छोड़ दीजिए। आपको भी यह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आज के बाद इस काम को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए कल से आप इस काम को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। जो हमारा घर था दूसरे वाला, उसका भी किराया आता ही रहता है। फिर अब तो मेरी रिटायर होने पर लगभग 50 लाख रुपए भी मिल ही जाएंगे हमें, और उसके बाद मेरी पेंशन भी तो आती रहेगी जो हर महीने आने वाली है। बाकी की ज़िंदगी अब हमें कोई काम नहीं करेंगे। बहुत काम कर लिया पूरी ज़िंदगी। अब तो जितने भी दिन बचे हैं मौज मस्ती से गुजरेंगे, इसलिए अब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़िंदगी की इस भागदौड़ में जीवन कैसे चला गया हमें तो पता ही नहीं चला, और हमने अपने आप पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जिम्मेदारियों के चलते चलते हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी सुकून के 2 पल भी नहीं बिता पाए। लेकिन अब और नहीं, अब तो बस आराम से जिंदगी जीने का इरादा है। जयदेव जी ने सुकून भरी सांस लेते हुए कहा। अभी जयदेव जी की बातें अपनी पत्नी से चल ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजती है। जयदेव जी ने फोन उठाया और बोले, अरे बेटा मोनू, तुम लोग हमारी रिटायरमेंट की पार्टी की तैयारी के लिए सुबह सुबह पहुंच जाना। 3 दिन ही बाकी हैं। मेरी सोनू से भी बात हो गई है, वह भी समय पर आ जाएगा। उसने भी कह दिया है कि पिताजी मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। जयदेव जी के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। बड़े बेटे मोनू को कपड़े का कारोबार है और छोटा बेटा एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करता है। दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ कानपुर में ही रहते हैं, और बेटी सुमन और कविता दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। दोनों बहनें एक साथ अपने बच्चों के साथ बरेली में ही रहती हैं। जयदेव जी का बरेली में ही उनका अपना घर है जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और पास में ही एक दूसरा घर है उनका जिसको उन्होंने किराए पर चढ़ाया हुआ है। अगले ही दिन उनके दोनों बेटे और बहुएं भी और पोता पोती सुबह सुबह ही जयदेव जी के घर पहुंच गए। घर में आकर उन्होंने पार्टी की सभी तैयारियों को अच्छे से कर लिया और सारी तैयारियां भी बहुत अच्छे से निपट गई। शाम को उनकी दोनों बेटी और दामाद भी समय पर पहुंच गए थे।
पार्टी बहुत ही अच्छे से चल रही थी और बहुत अच्छे तरीके से पूरे परिवार ने मिलकर पार्टी में आनंद उठाया और खाने पीने का मजा लिया। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। पार्टी में अधिक काम होने के कारण और पूरे दिन व्यस्तता के कारण उनकी बेटी और दामाद पार्टी खत्म होते ही चले गए थे। इस दौरान जयदेव जी ने यह महसूस किया कि उनका बेटा मोनू उनसे कुछ कहना चाहता है पर कुछ कह नहीं पा रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने अपने बेटे मोनू को बुलाया और कहा, मोनू बेटा, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। तो मोनू कहने लगा, जी हाँ पिताजी। पिताजी, वह बात यह है कि आप तो अब रिटायर हो गए हैं, तो मैं और सीमा चाहते हैं कि अब से आप हम माँ और दोनों हमारे ही साथ रहेंगे। अपने बेटे मोनू की आवाज़ सुनकर माँ बोली, लेकिन बेटा इसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ अपना घर है जो हमारा अपना है और फिर यहाँ आसपास के माहौल की हमें आदत हो गई है और यही सभी के साथ मिलकर आस पड़ोस वालों के साथ सुबह शाम मिलजुल लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें इन सब की आदत भी हो गई है और यहाँ हम घूम फिर भी लेते हैं। इस पर जयदेव जी बोले, अरे उमा देवी जी, अगर मोनू और बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? बेटी और बहू इस उम्र में सेवा तो करवानी ही चाहिए। इस उम्र में सेवा नहीं करवाएंगे और फिर कब करवाएंगे? अरे वाह दादाजी और दादी जी, आप हमारे साथ जाएंगे? यह कहते हुए उनका पोता चिंटू खुशी से नाचने लगा और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। रसोई में खाना पका रही उनकी छोटी बहू उनकी यह सारी बातें सुन रही थी। खाना छोड़कर तुरंत ही बाहर आई और अपने पति की ओर भागी भागी आई। सोनू जो सभी कैटरिंग वालों का और जो और भी लोग लगे हुए थे सभी वर्कर्स का हिसाब करके आ रहा था। अपनी पत्नी को देखते ही बोला, अरे अरे क्या हो गया है? तुम इतनी तेजी से क्यों भागती हुई आ रही हो? और उसे देखकर हंसने लगा। क्या हो गया है तुम्हें? आज तो ऐसी पागलों की तरह दौड़ रही हो, कोई आसमान तो टूट नहीं गया है? और हंसकर कहने लगा, क्या हुआ बता भी दो। तभी उसकी पत्नी उसे कहने लगी, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो सोनू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आपने सुना नहीं, बड़े भैया और भाभी माँ और पिताजी को अपने घर ले जा रहे हैं। मैंने उनकी सारी बातें अभी अभी सुनी हैं। बड़े भैया पिताजी से कह रहे थे कि अब से आप हमारे ही साथ रहेंगे, हमारे ही घर में, कानपुर हमारे साथ चलेंगे और पिताजी भी मान गए हैं। अब तो वह सारा कुछ हड़प लेंगे, रिटायरमेंट में जो पैसा मिला है और उनकी पेंशन का भी, अब तो सब कुछ बड़े भैया और भाभी ही हड़प लेंगे और हम तो बस हाथों को मलते ही रह जाएंगे। देख लेना एक दिन ऐसा ही होगा। तभी सोनू बोला, अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे, मैं अभी पिताजी से बात करता हूँ। यह कहते हुए सोनू जयदेव जी के पास पहुँच गया और वह भी अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अब से आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। मैं आप दोनों को यहाँ बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अब तो आप दोनों हमारे ही साथ चलेंगे। अब आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए और अपना सामान भी पैक कर लीजिए। अंदर आते ही सोनू बोला और छोटी बहू भी उसके पीछे पीछे आ गई। पिताजी मुस्कुराकर कहने लगे, अरे बेटा विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, पर तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अब तो मोनू के साथ जाने का हमारा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है और हमने उसे हाँ भी कर दी है। यह सब सुनकर सोनू के चेहरे पर उदासी छा गई। छोटे बेटे की उदासी उसके माँ और पिताजी से छिपी नहीं थी। दोनों अपने कमरे में जाकर फिर कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उमा देवी जी और जयदेव जी बाहर आकर कहने लगे कि बच्चों, हमने एक फैसला लिया है। दोनों बेटे और बहुएं उनकी तरफ तेजी से दौड़ते हुए आए तो जयदेव जी बोले, हमारे दोनों बेटे और हमारी दोनों बहुएं हमसे कितना प्यार करते हैं। यह सब जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगा है। आज मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक बात यह भी है कि एक ही समय में हम दोनों के घर पर नहीं जा सकते। इसलिए अब हमने यह सोचा है कि एक एक साल के लिए हम अपने दोनों बेटों के और बहू के पास रहेंगे। मुझे लगता है कि हमारा यह फैसला तुम दोनों को पसंद आएगा।
सब लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों बेटे भी अपने माँ और पिताजी के फैसले से खुश हो जाते हैं। अगले दिन दोनों बेटे और बहू मिलकर अपनी माँ और पिताजी का सामान पैक कर देते हैं और माँ और पिताजी के साथ बड़े बेटे और बहू उन्हें अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही मोनू का बेटा चिंटू अपने दादा और दादी का सामान जल्दी जल्दी से अपने कमरे में ले जाता है और खुशी खुशी सारे सामान को अच्छे से रख देता है। अपने दादा दादी के साथ के आने से चिंटू बहुत खुश था। दादा दादी तो आज से मेरे साथ ही रहेंगे कहते हुए चिंटू खुशी से उछल रहा था। अपने बेटा पोते का साथ पाकर जयदेव जी की रिटायरमेंट की खुशी 4 गुना हो गई थी। घर में सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध थे। बेटा और बहू दोनों उनके सम्मान में झुके रहते थे। बहू उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का सारा ध्यान रखती थी और उधर उनका बेटा मोनू भी कहता था, पिताजी हम बहुत नसीब वाले हैं जो आप हमारे माता पिता हैं और भगवान ने आप दोनों को हमारे माँ बाप बनाकर इस दुनिया में भेजा है। आप जैसे माता पिता का हाथ हमारे सर पर है, इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। बड़े की सेवा तो नसीब वालों को ही मिलती है। जयदेव जी और उमा देवी जी अपने बच्चों की यह बातें सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बेटा बहू ने अपनी गाड़ी में बैठकर पूरे शहर को घुमाने ले गए। उन्होंने कानपुर जैसे बड़े शहर को उन्हें अच्छी तरह से घुमाया और वहाँ पर जो भी देखने की अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन्हें भी अच्छी तरह से घुमाया। ऐसा बेटा बहू पाकर जयदेव जी और उमा जी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। एक दिन उमा जी जयदेव जी से कहने लगी, आपको पता भी है वह अपने घर के पास वाली सुनीता जी दिन भर अपनी बहू को कोसती रहती है और पूरा दिन बस यही कहती रहती है कि उनके बहू बेटे उन्हें मान सम्मान नहीं देते हैं और उनकी एक भी बात नहीं सुनती हैं और हर वक्त अपनी बहू की बुराई करती रहती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वह खुद ही अपनी बहू को परेशान करती होगी, तभी तो उनकी बहुएं भी उनकी बातों को नहीं मानती होंगी। सारी कमी बहू में ही थोड़ी ही होती है, लेकिन हम तो अपनी बहू को अपनी बेटी ही मानते हैं, तभी तो वह मुझे भी इतना मान सम्मान देती है, मुझे पूरा सुख और आराम देती है। तो जयदेव जी भी अपने बेटों की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे और कहने लगे, लोग यूं ही बातें बनाते हैं, यूं ही डरते रहते हैं कि शादी के बाद तो बेटा अपना नहीं रहता, वह तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनता है। लेकिन हमारा बेटा देखो हमारा कितना ध्यान रखता है, अपनी शादी के बाद भी राम की तरह अपने माता पिता का कितना ध्यान रखता है और यह सब संस्कारों का ही तो खेल है। अरे श्रीमती जी, हमने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं, तभी तो हमारे बेटे और बहू हमारा इतना आदर करते हैं। यह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए अपनी किस्मत पर इतरा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जयदेव जी और उमा देवी जी अपने पोते के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे तो बड़ा बेटा उनके पास आकर बोला, क्या कर रहे हो आप सब? उसकी आंखों में परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी और एक अजीब सी घबराहट भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे का रंग भी उड़ा उड़ा सा लग रहा था और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। अपनी कांपती हुई आवाज़ से मोनू अपने पिताजी से बोला तो जयदेव जी अपने बेटे से कहने लगे, अरे बेटा क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें क्या हो गया है? जयदेव जी तनावग्रस्त होकर अपने बेटे मोनू से पूछने लगे तो मोनू कहने लगा, अरे पिताजी वह हमारा कपड़े का जो कारोबार था उसमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था जो कि अब कैंसिल हो गया है। अब हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जिसके लिए मैंने ब्याज पर भी पैसा उठाया था। अब वह हमारा सारा माल कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा। हे राम, यह कैसे हो गया? हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद करो। उनकी बड़ी बहू चिल्लाती हुई आई और अपने सर को पकड़कर अपने सास ससुर के पास ही बैठ गई। इस पर जयदेव जी बोले, अरे बेटा हौसला रखो, ऐसे थोड़ा ही करते हैं, कोई ना कोई समाधान तो हो ही जाएगा। मुश्किल तो जीवन का एक हिस्सा है, वह तो आती जाती रहती ही है। जिंदगी का दूसरा नाम ही मुश्किल है, इसलिए तुम थोड़ा सा हौसला जरूर रखो, तुम बस अपना धीरज मत खोना। मोनू को तो जयदेव जी यह सब बातें कह रहे थे, परंतु मन ही मन वह स्वयं भी कुछ परेशान हो गए थे। 4 दिन बाद
जब सब लोग रात का खाना खा रहे थे तो मोनू बोला, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जयदेव जी कहने लगे, हाँ बेटा बोलो क्या बात है और तुझे क्या बात करनी है। तो मोनू कहने लगा, पिताजी आपको मेरे कपड़े के बिजनेस की हालत तो पता ही है और मुझे जल्द से जल्द अपना सारा कर्ज भी चुकाना है और अपने बिजनेस को नए सिरे से शुरू करना है। उसके लिए मुझे लगभग 60 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास बैंक में जो भी पैसे पड़े हैं वह सभी आप मुझे थोड़े समय के लिए दे दीजिए। काम दोबारा पटरी पर आते ही मैं आपका सारा पैसा आपको वापस कर दूंगा। बस थोड़े समय के लिए आप मेरी मदद कर दीजिए। मोनू हाथ जोड़कर जयदेव जी के चरणों में गिर गया। पिताजी मुझे आपका ही सहारा है अब। जयदेव जी और उमा देवी जी अपनी बेटे की ऐसी हालत को देखकर बहुत दुखी थे और वह अपने बेटे की ऐसी हालत देख भी कैसे सकते थे। तो जयदेव जी कहने लगे, अरे बेटा मोनू तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। और ऐसा कहकर वह कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद जयदेव जी सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के मिले हुए पैसे और जो भी आज तक उन्होंने बचा कर रखा था सभी पैसों को मिलाकर लगभग इतने पैसे तो हो ही जाएंगे जो मुसीबत की इस घड़ी में मेरे बेटे को इस मुश्किल से निकाल सके। मैं अपने बेटे की सहायता जरूर करूंगा। अगर मेरे बेटे को मुसीबत में मेरी आवश्यकता है तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर अपना ही तो बेटा है, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। यही सब सोचकर बैंक में रखे हुए सारे पैसे मोनू को दे दिए। मोनू अपनी माँ और पिताजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेने लगा। उसने वादा भी किया कि जब मेरा बिजनेस अच्छे से संभल जाएगा तो मैं आपके सारे पैसे लौटाना शुरू कर दूंगा और धीरे धीरे करके आपकी सारी रकम लौटा दूंगा। अपना फर्ज निभाकर माँ और पिताजी एक राहत की सांस ले रहे थे। थोड़े समय के बाद एक दिन सोनू का फोन आया और कहने लगा, माँ कैसी हो आप और पिताजी कैसे हैं? मैं आप दोनों को लेने के लिए आ रहा हूँ। आप दोनों अपने सामान को पैक कर लीजिए और मेरे साथ रहने के लिए मेरे घर आने की तैयारी कर लीजिए। आखिर हमें भी तो आपकी सेवा का मौका मिलना चाहिए। यह सुनते ही उमा देवी जी हंसते हुए कहने लगी, हाँ बेटा क्यों नहीं। सोनू बेटा तुम शाम को हमें लेने के लिए आ जाना, हम तुम्हें तैयार ही मिलेंगे। फोन रखते ही उमा जी ने अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया। शाम के समय सोनू और छोटी बहू लेने के लिए आ गए, लेकिन जयदेव जी का पोता चिंटू अपने दादा दादी को जाने ही नहीं देना चाहता था। कुछ दिनों में फिर मिलने आएंगे। जयदेव जी ने यह कहकर अपने पोते को बहुत ही मुश्किल से शांत किया और बड़ी ही मुश्किल से वहां से निकले। सेवा करने में छोटा बेटा और बहू भी कुछ कम नहीं थे। छोटी बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही खाना दिया करती थी और उन्हें इधर से उधर एक तिनका भी उठाने नहीं देती थी। उनके कपड़े अच्छे से धोकर और प्रेस करके अच्छे से रखती थी। रात को अपने दोनों सास ससुर को दूध का गिलास भी दिया करती थी। उमा देवी जी और जयदेव जी यह देखकर बहुत ही खुश थे कि उनके बच्चों ने उनकी कितनी सेवा की है और वह मन ही मन अपने बच्चों की सेवा से अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि उनके बच्चों ने उन्हें धन्य कर दिया है। दोनों ऐसी औलाद पाकर बहुत ही खुश थे। छोटी बहू के कहने पर एक दिन सोनू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि हमने यह घर लोन पर खरीदा था। अपनी नौकरी में दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हम अभी तक इस घर की किस्तों को नहीं चुका पाए हैं और अब हमारी नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम इस घर की किस्तों को जल्दी से पूरा कर दें। यदि आप रिटायरमेंट के पैसों में से कुछ पैसे दे दें तो इस घर की सारी किस्तें पूरी हो जाएंगी और हमें भी सुकून मिल जाएगा। यह सुनकर जयदेव जी सोच में पड़ गए और अपनी पत्नी उमा की ओर देखने लगे और उधर अपने सास ससुर की चुप्पी को देखकर छोटी बहू के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। फिर भी उन्होंने अपनी तीखी नज़रों से देखी जा रही थी और उन्हें कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। कुछ सोच विचार करने के बाद जयदेव जी ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता देना ही जरूरी समझा। रिटायरमेंट के पैसे और बाकी के सभी
जमा पूंजी भी उन्होंने मोनू को ही दे दी थी। जयदेव जी ने यह सभी बातें अपने छोटे बेटे सोनू को बता दी थी। मोनू का कपड़े का बिजनेस बंद होने वाला था और वह कर्ज में डूब चुका था और उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए उसने कुछ समय के लिए मुझसे 60 लाख रुपए लिए हैं, जो वह धीरे धीरे करके वापस कर देगा। उसने ऐसा वादा किया है। यह सभी बातें उन्होंने अपने छोटे बेटे सोनू और उसकी बहू के सामने बोल दी। यह सुनकर सोनू और छोटी बहू हैरान रह गए। अब तो छोटी बहू अपने आप को रोक ही नहीं पाई और चिल्लाने लगी, हे भगवान, हे राम, आप लोगों ने अपनी सारी खून पसीने की कमाई मोनू भैया को दे दी है। इतना भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके छोटे बेटे का भी हक हो सकता है। अपनी बहू की बातों को सुनकर जयदेव जी हैरान रह गए। फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, अरे बेटा, समझने की कोशिश तो करो। उन लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके कारोबार में उसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और फिर मोनू ने भी पैसे उधार ले रखे थे, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही दोबारा से उसका काम शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मुझे पैसे लौटाना शुरू कर देगा और जल्दी ही पूरी रकम वापस कर देगा। यह तो वक्त ही बताएगा पिताजी। यह सब कहते हुए उनका छोटा बेटा सोनू वहां से मायूसी भरी आवाज में कहकर चला गया और छोटी बहू भी पैरों को पटकती हुई जलती भुनती हुई अपनी रसोई में चली गई। जयदेव जी और उमा जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान रह गए थे। हमेशा उन्हें मान सम्मान करने वाले और अच्छे से पेश आने वाले उनके बेटा और बहू आज उनके साथ इस प्रकार अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे। ऐसा वह कैसे कर सकते हैं? यह देखकर उमा जी और जयदेव जी हैरान थे। उन दोनों के मन पर चिंताओं का बोझ पड़ा था। जयदेव जी अपनी पत्नी से बोले, उमा, हमने अपने बेटे की मदद करके क्या कोई गलती कर दी है? रुपए पैसे क्या अपने बेटे बहू से ज़्यादा मायने रखते हैं? 2-3 दिन बाद मोनू अपने माँ और पिताजी को फ़ोन करके उनका हालचाल भी पूछ लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका फ़ोन आना भी बंद हो गया था। जयदेव जी बड़ी ही बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब मोनू उन्हें वह पैसे लौटा देगा। यह वादा किया था उस दिन वह सोनू को दिखा देंगे कि अपने बड़े बेटे पर विश्वास करके उन्होंने कोई भी गलती नहीं की थी। लेकिन उसके बाद भी 3 महीने बीत गए और मोनू का फ़ोन नहीं आया। जयदेव जी ने मोनू को फ़ोन करके कुछ पैसे लौटाने के लिए कहा, लेकिन मोनू ने यह कहकर फ़ोन रख दिया कि पिताजी, अभी कुछ और समय लगेगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तो मेरा बिजनेस अच्छे से चला भी नहीं है, अभी तो पैसों की तंगी चल रही है। और साथ में यह भी बोल दिया कि आप अभी कुछ महीने सोनू के पास ही रहेंगे। मोनू के इस रूखे व्यवहार के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है कि मोनू जो इस तरह की बातें कर रहा है। देखते ही देखते कई महीने बीते जाते हैं, लेकिन मोनू ने 1 रुपया भी अपने माता पिता को नहीं लौटाया और ना ही उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया। आखिरकार एक दिन जयदेव जी खुद ही चलकर अपने बेटे मोनू के घर चले गए और अपने रुपयों के बारे में पूछ लिया। तो जवाब में मोनू ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, आप लोग किस तरह के माता पिता हैं? अपने बेटे के दुख में भी आपको अपना पैसा वापस चाहिए। आपको अपने बेटे के दुख से ज़्यादा अपना पैसा प्यारा है। कैसे माँ बाप हो आप? अभी तो काम कुछ संभला भी नहीं है। अभी तो मेरा काम संभलने ही लगा है। मेरा अभी इतना पैसा नहीं आया है कि मैं अपने बिजनेस में से पैसे निकाल सकूं। अगर पैसा निकाल लिया तो दोबारा से मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। बड़ी बहू भी यह बातें सुनकर बाहर आई और कहने लगी, अरे पिताजी, आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। आपके पास रुपयों की कमी है क्या? वैसे भी तो आपका पैसा बैंक में ही पड़ा रहता था। यह पैसा लेकर हम लोग कोई सुख सुविधा का सामान तो नहीं जुटा रहे हैं। यह हमने कोई ऐसो आराम का सामान खरीद लिया है। बिजनेस में ही तो सारा पैसा लगा है। आपके बेटे के काम ही आ रहा है। बहू और बेटे की बात सुनकर जयदेव जी वहीं खड़े रह गए। अब तो रुपयों के साथ साथ उनका मान सम्मान भी चला गया था। दोनों बेटा और बहू में से उन्हें एक बार भी बैठने के लिए नहीं कहा और जयदेव जी अपमान का घूंट पीकर वापस अपने छोटे बेटे के पास आ गए। रात को जब सोनू आया
और आते ही अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी आप मोनू भैया के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? क्या आपको पैसे मिल गए? जयदेव कसमकस में पड़ गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे सोनू को क्या उत्तर दें। फिर कुछ सोच समझकर सोनू से कहने लगे, बेटा सोनू, मोनू कह रहा था कि जब मेरा काम संभल जाएगा तो पैसे वापस दे दूंगा। अपने पिताजी की बातों को सुनकर सोनू कहने लगा, पिताजी आप नजरें चुरा कर क्यों बात कर रहे हैं? साफ साफ बताइए ना। साफ साफ नजर आ रहा है कि भैया और भाभी ने इनकार कर दिया है पैसे देने से। आंसुओं से भरी हुई आंखें लिए जयदेव जी बोले, बेटा तू ठीक कह रहा था, मोनू के दिल में खोट आ गया है, वह शायद पैसे वापस करना ही नहीं चाहता। तभी सोनू गुस्से से बोला, मैं तो पहले से ही जानता था यह सब बड़े भैया की एक चाल है और उन्होंने कितनी होशियारी से अपना पैसा हथियाने के लिए यह ढोंग किया था। यह सुनते ही छोटी बहू जो कब से अपने होठ सीले हुए बैठी थी चिड़चिड़ाते हुए बोली, पिताजी ऐसे तो नहीं चलेगा। आपने अपने बड़े बेटे पर सारा धन लुटा दिया, बड़े बेटे पर इतनी मेहरबानी कर दी और छोटे बेटे पर कुछ भी नहीं। छोटा बेटा तो हाथ मलता ही रह गया। आप तो दोनों बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि माँ बाप सभी बच्चों को एक समान प्यार करते हैं और उनके सभी बच्चे उनके लिए प्यारे होते हैं। यह सुनकर जयदेव जी को अपराध बोध महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं है बहू, हमारे लिए तुम दोनों एक समान हो तो ठीक है। यदि ऐसी बात है तो आपकी गांव वाला जो घर है वह आप मेरे नाम करवा दीजिए। सोनू बेटा, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे हमें यह दिन भी दिखाएंगे, उमा जी ने कहा। जयदेव जी बोले, नहीं उमा, यदि बेटे बहू ने हमसे हमारे प्यार का सबूत मांग ही लिया है तो ठीक है, मैं कल ही गांव का जो घर है वह सोनू के नाम करवा देता हूँ। जयदेव जी के इतना कहने की देर थी कि सोनू और छोटी बहू के चेहरे पर रौनक आ गई और मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। संतुष्टि के भाव से दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार उनकी चाल भी कामयाब हो गई थी। उन्होंने भी जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया था। अपने कमरे में जाने के बाद उमा जी ने जयदेव जी से कहा, सुनिए जी, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना कहाँ की समझदारी है। मैं क्या करता, मेरे सामने और कोई रास्ता भी नहीं था। जयदेव जी ने अपनी बेबसी जताई तो उमा जी बोली, लेकिन आप यह भी तो सोचिए कि हमारे पास भी तो कुछ बचना चाहिए। हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? हमारी भी तो कुछ ज़रूरत है, हम उनको कैसे पूरा करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा जिससे हम अपना खर्च कैसे करेंगे? जयदेव जी कहने लगे, अरे उमा जी आप चिंता मत करो, हमने अपने बच्चों के प्रति अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जो हमारी मृत्यु के बाद उन्हें मिलना था वह हमने उन्हें पहले ही दे दिया है और फिर कुछ दिनों में हमारी पेंशन भी आने वाली है और किराए का जो पैसा है वो हमारे किराए के घर से आने वाला है वह भी आ जाएगा। ऐसा कहकर जयदेव जी ने किराएदार को फ़ोन लगाकर कहा, किराए के बारे में पूछा तो किराएदार कहने लगा, जयदेव जी मैं तो किराया पहले ही दे दिया है। जयदेव जी किराएदार की बात सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, लेकिन मुझे तो किराया मिला ही नहीं है, आपने किसको दे दिया है? दुकान के नए मालिक सोनू को। किराएदार का जवाब सुनकर जयदेव जी को जैसे एकदम झटका सा लगा हो। पति पत्नी दोनों सदमे में पड़ गए और कहने लगे, घर तो पराया ही था, अब तो अपना खून भी पराया लगता है। उमा जी ने वापस जाने की बात की तो जयदेव जी कहने लगे, अपने बेटे के साथ कितनी शान से यहाँ पर आए थे, लेकिन अब वही वापस जाएंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, सारे लोग हम पर हंसेंगे, हमारी कितनी जग हंसाई हो जाएगी। यह सब सोच कर उन्हें चिंता सता रही थी। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बेटी का फ़ोन आ गया। माँ पिताजी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। खुशी जताते हुए उनकी दोनों बेटी बोली। अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो कुछ देर के लिए दोनों उस सदमे से बाहर आए। दोनों के चेहरे खिल उठे।
काफ़ी दिनों के बाद अपनी परेशानी से बाहर निकले। इन सभी परेशानियों में वह दोनों यह भी भूल गए थे कि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। बेटा, अच्छा किया तुमने जो फ़ोन कर लिया, हमें तो याद ही नहीं था। अब याद आ गया तो आज मैं तुम्हारी माँ के साथ मंदिर में माथा टेकने जरूर जाऊंगा। असल में शादी की हर सालगिरह पर जयदेव जी अपनी पत्नी उमा के साथ मंदिर जाया करते थे माथा टेकने के लिए और भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्हें एक बहुत ही समझदार और सुशील जीवन साथी जो दी थी। तो चलिए श्रीमती जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, मुस्कुराहट लिए जयदेव जी ने कहा। तो उमा जी ने भी खुशी से तैयारी शुरू कर दी मंदिर जाने की। थोड़ी देर में मंदिर चले गए। मंदिर में जाकर भगवान जी के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया और कुछ समय के लिए ही दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए और अपने साथ बिताए हुए समय को याद करने लगे और थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठे। वापस आने के लिए जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगे, अचानक ही जयदेव जी का पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे गिर पड़े। बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट किया गया। बेटे बहू अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनके दिमाग पर गंभीर चोट आने के कारण हजारों कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। उमा जी यकीन नहीं कर पा रही थी कि कुछ समय पहले ही वह दोनों कैसे आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, हंसते बतियाते। जयदेव जी उन्हें बेदर्दी दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। उमा जी को गहरा सदमा लगा था जब उनकी दोनों बेटों को इस बात का पता लगा। तो दोनों बेटियां भी रोती हुई बिलखिलाती हुई अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। लेकिन उमा जी का जीवन बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ था। उनका जीवन कांटों की सेज से कम नहीं था। वह अब हर चीज़ के लिए अपने बेटे और बहुओं पर आश्रित होने लगी थी। सब कुछ तो अपने बेटों को ही दे चुके थे जयदेव जी। अब तो उमा जी एक एक पैसे के लिए परेशान हो रही थी और उधर कुछ वजह से जयदेव जी की पेंशन भी मिलने में देरी होने लगी थी। माँ के दुख को समझते हुए उनकी दोनों बेटी कभी कभी अपनी माँ की ज़रूरत का सामान ले आया करती थी। उमा जी मन ही मन सोचती कि अपने दोनों बेटों के होते हुए भी उन्हें अपनी बेटियों पर आश्रित रहना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जब उनके पोते का जन्मदिन आया तो सोनू माँ को लेने के लिए घर आया, लेकिन पोते चिंटू को उपहार में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने पोते के जन्मदिन के अवसर पर वह बहुत ही शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी और वह सोच रही थी कि मैं अपने बेटे को आज कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। इतना ही काफ़ी नहीं था, अब तो दोनों बेटे भी अपनी माँ की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे थे। माँ को कौन संभालेगा, इस बात को लेकर भी दोनों बेटों में लड़ाइयाँ होने लगी थी। दोनों इसी बात पर बहस करते थे कि आज तो माँ को तुम रखो और कल को तुम रखो। यह बात जैसे ही उनकी दोनों बेटियों को पता चली तो वह बिना देर किए ही अपनी माँ के पास आ पहुँची और बोली, माँ आप हमारे साथ हमारे ही घर पर रहेंगी, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी। हम आपको इस हालात में और नहीं देख सकते, हम आपके बेटे से कम नहीं हैं। कहते हुए उनकी दोनों बेटियां रोने लगी, लेकिन उमा जी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, उम्र के इस पड़ाव में मैं अपनी बेटियों पर बोझ नहीं बनना चाहती, तुम बस मुझे अपने घर तक ले चलो। ऐसा कहते हुए उमा जी उठी और अपना सामान पैक करने लगी। उनकी बेटियों ने उनका सामान पैक करने में अपनी माँ की मदद कर दी और अपनी माँ को वापस उनके घर में छोड़ दिया। 4-5 दिन तक तो दोनों बेटियां अपनी मां के पास ही रही, लेकिन हर समय बेटों द्वारा किए गए बर्ताव को वह भूल नहीं पा रही थी। उनके बेटे द्वारा किए गए घाव उन्हें पीड़ा देते थे। उनकी दोनों बेटी अपनी मां का हालचाल पूछने आया करती थी। एक दिन शाम को जब उनकी बेटी अपनी मां से मिलने घर आई तो देखा उमा जी जयदेव जी की कुर्सी पर बैठी हुई थी और हाथ में जयदेव जी की तस्वीर लिए हुए थी। उनकी बेटी आती ही बोली, माँ ना जाने आज दिल क्यों बैठा जा रहा था तो सोचा आपसे मिलने ही आ जाऊं। लेकिन कविता यह देखकर हैरान थी कि उसके आने पर भी माँ के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। कविता फिर से बोली, माँ ओ माँ कहाँ खो गई हो, मैं कब से आपसे बोल रही हूँ। कविता ने अपनी माँ को जैसे ही हाथ लगाया तो उमा जी निढाल होकर कुर्सी से गिर पड़ी
उनके तो प्राण पखेरु ही उड़ चुके थे और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर कविता जोर जोर से रोने लगी। आज माँ बाप दुनिया से नहीं बल्कि अपने बेटों से ही हार गए थे। आज उन्हें उनके बच्चों ने ही इस हाल में डाल दिया था कि दोनों अपने आप को इस दुनिया से दूर करने के लिए मजबूर हो गए थे और उन्होंने अपने जीने की इच्छा ही त्याग दी थी। बच्चे यह क्यों भूल जाते हैं कि वह माँ बाप ही हैं जो उन्हें अच्छी ज़िंदगी देते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के काबिल बनाते हैं। जितना प्यार माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना प्यार हम अपने माता पिता को नहीं दे सकते? शायद नहीं। अगर माँ बाप बीमार भी हो जाएं तो एक जिम्मेदारी के साथ हम बस केवल उनका इलाज ही करवा पाते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह भगवान से भी ऊंची होती है। यह बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमने अपने माता पिता के साथ किया। तभी तो कहते हैं कि जो बोएगा वही काटेगा, यह सृष्टि का नियम है। हमारे माँ बाप हमारे भगवान होते हैं। उनका हाथ हमारे सिर पर अगर हो तो हमें किसी स्वर्ग की ज़रूरत नहीं होती। हमारे माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। अगर हम उनका जीवन के अंतिम पड़ाव में ध्यान रखें, अगर उन्हें थोड़ी सी खुशी दे दें तो इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें थोड़ी सी खुशी देने का। इसलिए अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करें और उन्हें हमेशा खुश रखें, तो भगवान भी अपने आप ही खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।